हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777 और मैं पूनम वर्मा आपके साथ लौट आई हूँ जोडियक साइन के साथ। और यस, हम अपनी इस सितंबर मंथ की लास्ट जोडियक साइन मीन राशि के बारे में रीडिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा, कैसी उनकी एनर्जी रहेगी, क्या उनके लाइफ में चेंजेस हैं, क्या उनके एंसेस्ट्रल मैसेजेस हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उनके क्या मेजर चेंजेस हैं। मीन राशि के लिए क्या मेजर चेंजेस हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, ये जब मैं कार्ड को सफल कर रही थी उसी टाइम पे मुझे रेड और ब्लैक कलर काफी हाईलाइट में दिखाई दिया और इसीलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेविल की एनर्जी आपकी लाइफ में अभी तक बनी हुई थी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कार्ड डेविल का है, पर ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप इस एनर्जी से बेसिकली निकल रहे हो। अभी तक लाइफ में कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी भेजी हुई थी, बहुत ही ब्लॉकेज आपके यहाँ पे मुझे कर्मा ब्लॉकेज काफी ज्यादा दिख रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से आए हुए थे। ठीक है, ये पास्ट लाइफ से आपके इश्यूज आ रहे थे और कुछ आपके आसपास के लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए हुए थे। ठीक है, तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस ब्लैक मैजिक से एनर्जी से आप बाहर निकलोगे इस सितंबर मंथ में। और अगर हाल ही में अगर आपने रिचुअल कर लिया है ब्लैक मैजिक रिमूवल का, कॉर्स कटिंग का, तो ये एनर्जी आपको उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में उतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी क्योंकि ये आपकी एनर्जी जो नेगेटिवनेस की थी, ये ब्लैक की एनर्जी थी या ब्लैकनेस की एनर्जी थी, ये रिमूव हो जाएगी। और अगर अभी तक नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि जरूर कीजिए। यहां से मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई बुरी आदत से भी आप बाहर निकलोगे। मुझे यहाँ पे शराब की वाइब जा रही है, किसी प्रकार की नशे की आदत की भी वाइब जा रही है। तो अगर आपकी कोई नशे की ऐसी आदत है, कोई भी नशे की आदत, कोई भी, जरूरी नहीं शराब ही हो, बार बार टीवी को घंटे 2 घंटे देखना, मोबाइल को 4-5 घंटे चलाते रहना, बिना सोचे समझे किसी से बात करना, अग्रेशन से बात करना, गुस्से से बात करना, हमेशा ही एंजाइटी के माहौल में, तो ये भी एक प्रकार की लत है। तो यहाँ वो सब रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है अब आप की आत्मा जो है ना प्यूरिफिकेशन की ओर जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेज थे तो अब शुद्धिकरण आपका हो रहा है। बेसिकली आपका शुद्धिकरण हो रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल वर्क भी किए हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन, मंत्रा जाप, देवी भक्ति के पाठ, देवी के पाठ, मुझे यहाँ देवी की एनर्जी दिख रही है और भगवान विष्णु की भी एनर्जी मुझे मिल रही है। तो यस, अगर किसी भी देव या देवी से आपने कोई भी जाप किया है तो वो वहां से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, आप अपने ब्लॉकेज कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, और एक पीस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। चलिए जानते हैं आपके लिए और क्या एनर्जी मीन राशि रहने वाली है। मीन राशि के लिए और क्या एनर्जी रहने वाली है, मीन राशि के लिए और क्या एनर्जी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। पहला कार्ड 4 ऑफ वैंड्स का। तो यस, 11 यहाँ पे नंबर है, एंजल नंबर आपको 11 दिख रहे हैं और वो इसलिए दिख रहे हैं कि वो आपको भक्ति से जोड़ना चाहते हो। वो दिखा रहे हैं साइंस कि भाई आप जो भक्ति कर रहे हो, जो प्रेयर्स कर रहे हो, वो मेरे पास आ रही हैं, जो भी रिचुअल्स कर रहे हो वो यूनिवर्स तक जा रही हैं और आपके प्रेयर्स का आंसर आपको मिलेगा। यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, अबंडन है और किसी किसी के लिए मैरिज है। मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत दूर काफी समय से घर से रहे थे, घर को बहुत मिस कर रहे थे। तो सितंबर के मंथ में आपके लिए लीव के लिए एप्लीकेशन अगर डाली है तो वो अप्रूव होते हुए दिख रही है और आप अपने घर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए अगला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड। ओके, जिन्होंने, जैसे मैंने पहले ही बोला, कुछ लोगों ने भी आपकी तरफ ब्लैक एनर्जी भेजी हुई है। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि जो उन्होंने ब्लैक एनर्जी आपकी तरफ भेजी थी वो कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्ड से दिख रही है कि वो उन्हीं के पास वापस जा रही है। वो कुछ ऐसी गलतियां करेंगे कि जो सिचुएशन आपके लिए उन्होंने क्रिएट की थी वो सिचुएशन उनके ऊपर जाएगी और वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाए। आप तो बर्दाश्त कर लेगा इन सब चीजों को, पर वो तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे।
वो तो पूरी तरीके से टूट भी जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे उनके कर्मों का उनका हिसाब मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। भले ही बहुत बड़े होशियार इंसान हूँ, लेकिन वहाँ इस बार इनकी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। द चैरिट, तो यस, इन लोगों पर आप जीत हासिल कर रहे हो, आपको शक्तियाँ मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एंजल की ही विंग्स पर नजर गए हैं, तो आपके ऊपर शक्तियाँ आ रही, आपके ऊपर डिवाइन पावर आ रही है, ठीक है। तो एक शुद्धिकरण की एनर्जी से आप गुजर रहे हो, आप कर्मा को, ब्लॉकेज को, नेगेटिवनेस को दूर कर रहे हो, ब्लैक एनर्जी को दूर कर रहे हो। और क्योंकि आपने बहुत सारे कर्म किए हैं इसके लिए, इसलिए वो एनर्जी भगवान आपके लिए खुद ही जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और किन्हीं किन्हीं के लिए दिख रहा है कि इन्हीं 3-4 हफ्तों में ही, सितंबर के 3-4 सप्ताह में ही कोई ना कोई फर्स्ट और सेकंड ही वीक में कोई ना कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आने वाली है। जो आप चाहते थे कि मेरे शत्रुओं को भी ऐसा दंड मिलना चाहिए, मेरे शत्रुओं के साथ में भी, तो इन 2-3 सप्ताह में ही, सितंबर के स्टार्टिंग में ही आपको कोई ना कोई एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके मिलेंगे, आपके भक्ति के, आपके कर्मों के, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपका लास्ट कार्ड, और ये लाइफ में बैलेंस की बात कर रहा है, और मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ। शुद्धिकरण हो रहा है, बैलेंस आ रहा है, हेल्प आ रही है आपके लिए। और जिन लोगों ने आपके इस कर्मा में बंधन किए थे वो खुद फंसेंगे। देखिए यहाँ पे वो खुद ही, वो हर एक चीज के मोहताज मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एनर्जी कुछ बहुत ही हाई लेवल की जा रही है। ये जिसकी भी मीन राशि में ऐसे कलेक्टिव में इंसान है, बहुत भक्ति की है, बहुत भक्ति है, बहुत सारे ट्रॉमा की झेले भी हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर से आस्था नहीं टूटने दी है, गिव अप नहीं होने दिया है ना। तो यहाँ पे उन्हीं चीजों के लिए भगवान आपको हेल्प दे रही है। देखिए यहाँ पे फरिश्ता खुद आपको हेल्प देने के लिए आया है। 6 पेंटिकल्स चैरिटी को भी दिखाता है, तो यस, दान दक्षिणा पर विश्वास कीजिए। अगर आपने किसी की मदद की, ऐसे 7 ऑफ स्वॉर्ड जैसे पर्सन की, और उसने एक बार भी आपको धन्यवाद नहीं किया, आपकी वैल्यू नहीं की, तो उनका वो चीज छूटते हुए दिख रही है। जो उन्होंने आपसे चीटिंग से आपसे काम निकलवाया था, वो काम उनका बिगड़ते हुए दिख रहा है, और उन्हीं की गलतियों की वजह से वो आपके लिए फायदेमंद होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप बहुत ही हाई एनर्जी में रहने वाले हो, डिवाइन पावर में रहने वाले हो, और यस, कर्मा ब्लॉकेज को रिमूव करोगे, क्योंकि यहाँ पे द हैंगमैन का भी कार्ड है, तो ये भी बहुत ही स्पिरिचुअल है। टेरो कार्ड में सबसे स्पिरिचुअल जो कार्ड है वो मैं हैंगमैन को मानती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज रहता है, बहुत ही परेशान, इसके पास बहुत सी बुरी आदतें भी थी, और इसने उन बुरी आदतों को काबू किया, अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट किया, अपने सैक्रल चक्रा को एक्टिवेट किया, अपने सोलर प्लेक्स को एक्टिवेट किया, और उसकी वजह से धीरे धीरे वो ज्ञान की पराकाष्ठा में बढ़ता हुआ क्राउन चक्रा में पहुंच गया, ठीक है। और ये उसने ऐसे ही नहीं कर लिया, उसने बहुत सारे ट्रॉमा झेले, उसने राहु की दशाओं का सामना करा, केतु की दशाओं का सामना किया, तब इस लेवल पे पहुंचा है। बहुत ही एकदम से मुझे बहुत ही इमोशनल एनर्जी फील हुई है। तो ये जो भी मीन राशि में ऐसे बंदे हैं, ये सच में बहुत कमाल के हो। आप अपनी भक्ति पर ऐसे ही विश्वास बना के रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए चेंजेस है। चलिए आपके एंस्टर मैसेज देख लेते हैं, क्योंकि सितंबर का मंथ हमारा पितर मंच का भी मंथ है, तो जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या पितरों की तरफ से ब्लेसिंग है, क्या मैसेजेस हैं। आई थिंक मैं इसलिए भी इमोशनल काफ़ी हो रही हूँ क्योंकि मेरा सन साइन पाइसेस ही है, मीन राशि मेरी सन साइन है, सूर्य राशि है, तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी को मैं और भी ज़्यादा महसूस कर पा रही हूँ। चलिए जानते हैं क्या आपके पितरों की तरफ से मैसेज है। एक मैसेज देना चाहूँगी 4 ऑफ फैंड से कि अगर किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोशिश करो तो यहाँ पे द चैरिट और 4 ऑफ फैंड्स साथ में आए हैं। तो इस मंथ में वो एग्जाम क्लियर कर रहे हो, वो जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यहाँ पे 11 की और एक मैरिज की भी यहाँ पे है, तो यह सोलमेट भी आप इस मंथ में पा पाओगे। और ये मैरिज में भी पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में हो तो ये नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, अपने रिश्ते को नाम देते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ, तो किस ओर जाना है, अपने आप से प्रश्न कीजिए किस तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए एंजल हैं, यहाँ पे टोरस है, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे गरुण है। बेसिकली यहाँ पे गरुण की एनर्जी है, और व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि गुड लक की एनर्जी है आपके साथ में। और यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है, कर्मा के बंधन से मुक्त होना। तो यहाँ यस, आप कर्मा के बंधन से मुक्त हो रहे हो क्योंकि आपने भक्ति की है, और आपके ऊपर एंजल्स काफी हाई है, क्योंकि यहाँ भी एंजल नजर आई थी और ये भी एंजल ही है, ये भी फरिश्ता ही है।
यहाँ पर भी एंजल हैं। ठीक है, तो यहाँ एंजल की एनर्जी काफ़ी हाई है और खास करके आर्कएंजल एरियल का ब्लेसिंग आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। आर्कएंजल एरियल आपको बार बार साइन दे रहे हैं कि कहाँ बढ़ना चाहते हो। और जैसा रूट चक्र की बात मैंने की थी, तो यस, आर्कएंजल एरियल के साथ में भी आप काम करिए, वो आपको बताएंगे। और अपनी भक्ति मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके लिए बॉटम में कार्ड है सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो अपनी भक्ति मत छोड़िएगा, किसी के साथ जो भी प्रॉमिस किए हैं उस प्रॉमिस को कैसे भी हो उसको पूरा कीजिए, कैसे भी हो। ठीक है, एक बार प्रॉमिस करने के बाद उससे मुकरिएगा नहीं। अगर आप मुकर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने लिए फिर से वो कर्मा ब्लॉकेज मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है, चलिए आपके लिए जानते हैं कि आपके एंजल की तरफ से आपके क्या ब्लेसिंग आ रही है। आपके लिए क्या एंजल की तरफ से मैसेज आ रहे हैं। एंजल की तरफ से आपके मैसेज, पहला कार्ड फ्रेंडशिप एंड यूनियन, लोगों से साथ बॉन्डिंग बनाइए, एकता की शक्ति पर विश्वास कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है एनर्जी एक्सचेंज का, लोगों के साथ में अपनी भावनाएं शेयर कीजिए, अपने इमोशनल फीलिंग को शेयर कीजिए। अगर शेयर नहीं कर रहे हो ना तो वहाँ से भी ब्लॉकेज आपके लिए बनेगी, तो एनर्जी को शेयर कीजिए। और अगेन कहूँगी, जो भी अपने लव के हिसाब से देख रहे हैं उनके लिए सितंबर का महीना बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा। उनके पार्टनर उनकी तरफ अट्रैक्शन की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई जो भी लव के हिसाब से देख रहे हैं, और जो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देख रहे हैं वो अपने ईश्वर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला है इनर चाइल्ड हीलिंग। तो यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, और जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा है। ठीक है, तो वो रिलीज हो रहे हैं, लेकिन खुद से कुछ थोड़े से मदद करने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे चूज योर पाथ का पितरों की तरफ से मैसेज है कि किस पाथ से गुजर कर आप इस एनर्जी को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा है तो रिमूव कीजिए, और अपने खास करके इनर चाइल्ड को हील कीजिए। अपने इनर चाइल्ड में जो भी अगर बचपन से लेकर अभी तक की कुछ ऐसे ट्रॉमा हुए हैं तो उन्हें जितना हो सके हील कीजिए। ठीक है, जब इनको हील करेंगे तो शुद्धिकरण आपका होगा, आप एक प्यूरिफाइंग सोल में आएंगे। ठीक है, बॉटम में हार्मनी एंड रिसोल्यूशन। तो यहाँ पे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनके कर्मा पर छोड़ दीजिए, अपनी ईमानदारी पर भरोसा कीजिए, अपने सत्कर्मों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जिन्होंने आपके साथ गलत किया था उनको तो खुद ही किस्मत उनको दंड देने वाली है। वो कंगाल की एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उनकी। चलिए जानते हैं आपकी तरफ से यूनिकॉर्न के क्या मैसेज हैं, क्या उनकी ब्लेसिंग है। यूनिकॉर्न की तरफ से क्या आपके लिए ब्लेसिंग है। पीगेसस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो अपने हार्ट को ओपन कीजिए। ठीक है, जितना हार्ट को ओपन करेंगे, जितना भक्ति से जुड़ेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए मैंने बोला था लोगों के साथ मिलिए जुलिए। ठीक है, एकता पर विश्वास कीजिए। ठीक है, लोगों पर विश्वास करो, यही आपके लिए मैसेज है। अपना हार्ट ओपन कीजिए, लोगों के साथ प्यार बांटिए, अपनी खुशियां बांटिए, आपको भी वो खुशियां मिलेंगी जिसके आप हकदार हो, वो जॉयनेस मिलेगी, लेकिन लोगों के साथ में कनेक्शन थोड़ा बढ़ाइए। अगला मैसेज है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपेशन एंड विजडम। तो आपको वो बुद्धि दी जा रही है, वो आपका प्यार दिया जा रहा है, वो आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, वो आपको अकल दी जा रही है, सब कुछ यूनिकॉर्न की तरफ से मिल रहा है। बस थोड़ा सा अपने आप इनर चाइल्ड को हील कीजिए। यहाँ भी देखिए एक बच्चा है और यहाँ भी एक बच्चा, इनर चाइल्ड को हील कीजिए। और जैसे ये बच्चा अपने आप से खेल रहा है, खुश है, जॉयनेस को ढूंढ रहा है, ऐसे अपने आसपास खुशियां ढूंढिए। ठीक है, आपके लिए बॉटम में कार्ड है मैजिक। तो मैजिक क्रिएट हो रहा है आपके चारों ओर, थोड़ा सा अपने आप पर कर्म कीजिए। चलिए जानते हैं कुछ अफर्मेशंस हैं क्या आपकी लाइफ में जो सक्सेस के रास्ते खोलेगी। आपके लिए पहला जो कार्ड है आई एम इनफ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आई ट्रस्ट हार्मनी एंड कर्मा। और मैं आपको बार बार यही मैसेज कर रही हूँ कि अपनी ईमानदारी पे भरोसा कीजिए, अपने कर्मा पे भरोसा कीजिए। ठीक है, कर्मा पर विश्वास कीजिए, जो जैसा करता है वैसे ही फल भोगता है। आई एम हेल्दी, तो कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो अपने आप को चैंट कीजिए कि आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं। ठीक है, अगला है मैसेज आई एम श्योर। तो किसी में आप बार बार कंफ्यूजन की एनर्जी में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो इस ब्लैक एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं बार बार कंफ्यूजन की एनर्जी में जा रहे हो, तो आपको अपने से कहना है कि आई एम श्योर, मैं सही हूँ। ठीक है, आपके लिए बॉटम में जो कार्ड है आई एम प्रेग्नेंट, और यहाँ प्रेगनेंसी का ऑलरेडी मैसेज है,
किन्हीं किन्हीं को प्रेगनेंसी हो सकती है, तो जो प्रेगनेंसी चाहते हैं वो करिए, और जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं वो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। पर मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी करते हो तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ रहिएगा, क्योंकि 4 ऑफ वाइट्स के बाद सीधा 7 ऑफ सोर्ड आया है। ठीक है, तो वो आपके प्रेगनेंसी में भी ब्लॉकेज बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ अड़चन लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ में डील कर रहे हो तो अवेयरनेस के साथ रहिए। ठीक है, चलिए व्हील ऑफ फॉर्चून से पूछते हैं, अगर मीन राशि के मन में कोई प्रश्न है सितंबर मंथ के लिए कि वो पूरा होगा या नहीं होगा, तो चलिए व्हील ऑफ फॉर्चून से जानते हैं यूनिवर्स उनको क्या मैसेज देना चाहता है मीन राशि के लिए। मे बी, तो जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका आंसर है मे बी, हाँ भी और ना भी। जैसा आप ट्रस्ट करोगे, जैसे आप हार्डशिप करोगे, वैसे ही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यस मीन राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी रीडिंग आपको 100% रेजोनेट हो इसके लिए अभी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। बाय।